जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एज लिमिट को लेकर। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए फ़िलहाल में फ़ॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेटों का फ़ोन आता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सर अब की बार जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो क्या है, जेआरएफ के लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है। फिर कुछ लोग कैटेगरी वाइज पूछ लेते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो एज लिमिट है वो कब से काउंट की जाएगी, किस तारीख से हमें अपनी एज लिमिट को कैलकुलेट करना है। तो इस वीडियो में एज लिमिट को लेकर आपके जितने भी डाउट हैं उन सभी को मैं एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा क्लियर करने वाला हूं। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल 100% ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहेंगी जो यूजीसी नेट के रिलेटेड हैं। तो अब हम ये जो नोटिफिकेशन है उसी के बेस पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो एज लिमिट है वो किस तारीख से कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि 1 दिसंबर 2023 से आपकी एज लिमिट कैलकुलेट की जाएगी। तो आपको अपनी जो एज लिमिट है वो 1 दिसंबर 2023 से कैलकुलेट करनी है। नेट के लिए एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यदि आपकी एज 70 साल है तो भी आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जेआरएफ के लिए यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल से समझाने वाला हूँ। यहाँ पर स्पेशली तरीके से मेंशन किया गया है कि जेआरएफ नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। यदि आप जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी के जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर एज में छूट दी गई है। तो ये जो पूरा जो भी नोटिफिकेशन है इसको मैंने बिल्कुल आसान से शब्दों में लिख लिया है और फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मेल हो तो आपकी जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जो जन्म है वो 1 दिसंबर 1993 से बाद का होना चाहिए। आपका जन्म 1 दिसंबर 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फीमेल हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल होनी चाहिए। मतलब आपका जो जन्म है वो 1 दिसंबर 1988 से बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर कैटेगरी से हैं या आप मेल और फीमेल हैं तो आपकी जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल यदि हम डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो आपकी जो एज है वो 1 दिसंबर 1998 से बाद की होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 1988 से पहले की नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल इससे आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। आपकी जो एज है वो 1 दिसंबर 2023 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। ये आपकी एज तब ही वैलिड मानी जाएगी जब आपके पास आपकी कास्ट का सेंटर का सर्टिफिकेट होगा। जैसे ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है कास्ट वाला वो स्टेट का भी रहता है और वो सेंटर का भी रहता है। तो यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट केवल स्टेट का है, सेंटर का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो ध्यान रखना आप यहाँ पर जनरल में ही कैलकुलेट होंगे। आपका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। आप थर्ड जेंडर हो इसका सर्टिफिकेट भी आपका गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यदि आपके अंदर किसी तरीके की कोई डिसएबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि कोई सर्टिफिकेट आपका केवल स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है और वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो ध्यान रखना आप यहाँ पर अपनी जो कैटेगरी है उसमें कैलकुलेट नहीं होंगे, आप जनरल कैटेगरी में ही कैलकुलेट होंगे। तो ओवरऑल एज से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट थे वो सभी के सभी क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।